नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं डॉक्टर राकेश एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और इस बार हर बार की तरह मैं एक नई कविता लेकर आया हूं। जो कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है एवं सार्वकालिक, जो हर एक युग में, हर एक समय में प्रासंगिक है। ये कविता दिनकर जी ने उस टाइम लिखा था, उस समय लिखा था जब 1962 का युद्ध हम हार चुके थे। कवि का मन व्यथित था। खुद रामधारी सिंह दिनकर जी राज्यसभा सदस्य भी थे। उसी व्यथा में जो भारत के हार की पीड़ा से उत्पन्न हुआ, जो हमारे सैकड़ों फौजियों के बलिदान से जो पीड़ा उनके हृदय में हुई, उसी पीड़ा को उन्होंने इस कविता के माध्यम से जनता के बीच रखा। और उनका मानना था, आजादी के सिर्फ 15 वर्ष हुए थे जब चीनी आतिताइयों ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते हुए हमारे पीठ में छुरा घोंपा। कवि का मानना था कि शांति के लिए आपको सामर्थ्यवान होना जरूरी है। अगर हम शांति की बात करते हैं तो हमारे हाथ में तलवार का भी होना जरूरी है। और उन्होंने भगवान परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा नामक ये कालजयी रचना की है। चलिए हम उसी का पाठ करते हैं। गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, सोनित से तुम किसका कलंक धोते हो। उनका उनका जिनमें कारुण्य असीम तरल था, तारुण्य ताप था नहीं, न रंच गरल था। एक दूसरी कविता में कवि ने लिखा है, जो कुरुक्षेत्र में कहते हैं कवि, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। यहां देखिए क्या कहते हैं, उनका जिनमें कारुण्य असीम तरल था, तारुण्य ताप था नहीं, न रंच गरल था। सुस्ती सुकीर्ति पाकर जो फूल गए थे, निर्वीर्य कल्पनाओं में भूल गए थे। गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली करते हैं, क्या तकली करने से देश की सुरक्षा हो जाएगी? वही इन्होंने यहां कहा है, गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली करते हैं, शीतल करते हैं अनल अनल प्रबुद्ध प्रजा का, शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का। शेरों को कहीं बकरी का धर्म सिखाया जा सकता है? सारी वसुंधरा में गुरुपद पाने को, प्यासी धरती के लिए अमृत लाने को, जो संत लोग सीधे पाताल चले थे, अच्छे हैं अब, पहले भी बहुत भले थे। हम उसी धर्म की लाश यहां ढोते हैं, सोनित से संतों का कलंक धोते। खंड 1 में इन्होंने इतना लिखा। चलिए खंड 2 का पाठ करते हैं। हे वीर बंधु, हे वीर बंधु दाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे बद का। हे वीर बंधु दाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे बद का। यह गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाएं, 10-20 अधिक हो तो हम नाम गिनाएं।
पर कदम कदम पर यहाँ खरा पातक है, हर तरफ लगाए घात खड़ा घातक है। घातक है जो देवता सदृश दिखता है, घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। कवि ने अपने कलम से इस कविता के माध्यम से किस पे कुठाराघात किया है, ये आप लोग भली भांति समझ सकते हैं। घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहां मारा है। जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, जो किसी लोभ के विवश मुख रहता है, उस कुटिल राजतंत्री कदर्य को धिक है। यह मूक सत्य हंता कम नहीं बधिक है। चोरों के हैं जो हितु चोरों के हैं जो हितु ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं, या चाटुकार जन से सेवा लेते हैं। यह पाप उन्हीं का हमको मार गया है, यह पाप उन्हीं का हमको मार गया है। भारत अपने ही घर में हार गया है। क्या मनोस्थिति रही होगी कवि की उस समय। उनका मानना था, हम दुश्मनों से नहीं हारे, हम अपने आप से हारे। ये तो इतिहास का प्रश्न है कि कैसे हमारी वायुसेना चीनियों से बेहतर थी और उन्हें हुक्म नहीं दिया गया। है कौन यहाँ कारण जो नहीं विपद का, किस पर जिम्मा है नहीं हमारे बद का। जो चरम पाप है हमें उसी की लत है, दैहिक बल को कहता यह देश गलत है। नेता निमग्न नेता निमग्न दिन रात शांति चिंतन में, कभी कलाकार ऊपर उड़े रहे गगन में। यज्ञाग्नि हिंद में समझ नहीं पाती है, यज्ञाग्नि हिंद में समझ नहीं पाती है। पौरुष की ज्वाला रोज बुझी जाती है। ओ बदनसीब अंधो कमजोर अभागो, अब भी खोलो नयन नींद से जागो। वह अघी बाहुबल का जो अपलापी है, जिसकी ज्वाला बुझ गई वही पापी है। जब तक प्रसन्न यह अनल सगुन हंसते हैं, है जहां खड्ग सब पुण्य वहीं बसते हैं। वीरता जहां पर नहीं पुण्य का क्षय है, वीरता जहां नहीं स्वार्थ की जय है। तलवार पुण्य की सखी धर्म पालक है, तलवार पुण्य की सखी धर्म पालक है। लालच पर अंकुश कठिन लोभ सातलक है। असि छोर असि छोर भीरु बन जहां धर्म सोता है, पातक प्रचंडतम वहीं प्रकट होता है। तलवारें सोती जहां बंद म्यानों में, तलवारें सोती जहां बंद म्यानों में, किस्मतें वहां सरती तहखानों में। बलि बेदी पर बलियां नथें चढ़ती हैं, सोने की ईंटें मगर नहीं करती हैं। पूछो कुबेर से कब स्वर्ण वे देंगे, पूछो कुबेर से कब स्वर्ण वो देंगे। यदि आज नहीं तो सुयस और कब लेंगे। तूफान उठेगा प्रलयवान छूटेगा, है जहां स्वर्ण बम वहीं स्यात फूटेगा। जो करे किंतु कंचन यह नहीं बचेगा, जो करे किंतु कंचन यह नहीं बचेगा। शायद स्वर्ण ही संहार मचेगा। जो करे किंतु कंचन यह नहीं बचेगा, शायद स्वर्ण पर ही संहार मचेगा। हम पर अपने पापों का बोझ न डालें, कह दो सबसे अपना दायित्व संभाल। कह दो प्रपंचकारी कपटी जाली से, आलसी अकर्मठ काहिल हर ताली से। सीले जुबान सीले जुबान चुपचाप काम पर जाएं, हम यहाँ रक्त हुए घर में स्वेद बहाए। हम दें उसको विजय हम दें उसको विजय, हमें तुम बल दो। दो शस्त्र और अपना संकल्प अटल दो। हो खड़े लोग कटिबद्ध यहाँ यदि घर में, है कौन हमें जीते जो यहाँ समर में। हो जहां कहीं भी अनय उसे रोको रे, हो जहां कहीं भी अनय उसे रोको रे। जो करें पाप शशि सूर्य उन्हें टोको रे। जा कहो पुण्य यदि बढ़ा नहीं शासन में, या आग सुलगती रही प्रजा के मन में। तामस बढ़ता यदि गया ढकेल प्रभा को, निर्बंध पंथ यदि मिला नहीं प्रतिभा को।
रिपु नहीं यही अन्याय हमें मारेगा, अपने घर में ही फिर स्वदेश हारेगा। रिपु नहीं यही अन्याय हमें मारेगा, अपने घर में ही फिर स्वदेश हारेगा। खंड 2 में इतना ही।